कंपनीज पे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान कंपनी लिमिटेड मिराज इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। लिखते जा भाई। 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच के इशू किया है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। लिख। एप्लीकेशन पे 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना होगा? 10 रुपए में से 4 और 3 हटा 7, तो यहाँ पे 3 रुपए आ जाएगा। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। All the shares were fully subscribed and paid except shareholder Mr. D Kapse having 1,000 shares could not pay the final call. तो एक एक आदमी डी कापसे जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 3 रुपया नहीं दिया ना। तो इसका मतलब 3,000 रुपये उन्होंने नहीं दिया डी कापसे ने। मिस्टर डी कापसे पेड द कॉल इन अरियर अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट आफ्टर 4 मंथ्स ड्यू ऑन फाइनल कॉल। दिया, लेकिन इसके बाद भी ये देख यहाँ पे 4 मंथ्स और निकल गए, उसके बाद पैसा दे रहे। तो मैं आपको फाइनल कॉल के 4 मंथ्स बाद तो उस पे इंटरेस्ट तो चार्ज करना पड़ेगा ना 4 महीने का। अब प्रश्न ये होता है कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करें। इसने बोला है कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर रिसीव्ड एज पर टेबल है। तो तुम लिखो, लिखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी ये क्वेश्चन है। कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट लगाना है हमको 10% पर एनम से। और यदि कोई एडवांस में पैसा दे दे तो हमको उसको कितना देना पड़ेगा एज कंपनी? कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम से हमको उनको पैसा देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसने पैसा दिया लेकिन फर्स्ट कॉल हमारे मंगाने के 4 महीने बाद पैसा दिया, तो इंटरेस्ट कितना देंगे? ये एक फैंसी चीज हो गया ना, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं आता है। तो 3,000 पे हम उससे इंटरेस्ट कॉल इन अरियर 4 4 महीने लेट दे रहा है, तो 10% से हम इस पे इंटरेस्ट लेंगे 10/100 इंटू 4 महीने 4/12। मतलब एज कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर ने हमको फाइनल कॉल डिले किया 3,000 रुपए, तो 3,000 का 10% कितना होता है? 300। ठीक है, इंटू 4/12। 100 रुपया इंटरेस्ट का हम पहले उससे चार्ज करेंगे जब फाइनल कॉल के बाद। और वो पैसा इंटरेस्ट का ड्यू करके हम कैसे लेंगे उसका गेम है ये ये क्वेश्चन में ये गेम कि 100 रुपया हम कैसे लेंगे। तो चलो एप्लीकेशन पे तो फटाफट कर लेते हैं। 50,000 इंटू 3, 1,50,000 ड्यू भी हो गया, बैंक में भी मिल गया, किस्सा खत्म। ठीक है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, 50,000 इंटू 4, 2 लाख ड्यू भी हो गया, मिल भी गया। ठीक है, किस्सा खत्म। फर्स्ट कॉल पे 50,000 शेयर्स पे 3 रुपया मांगा था, 1,50,000, लेकिन 150 नहीं मिला। डी कापसे के 3,000 रुपए लेस करने पड़ेंगे। मुझे बैंक में उस समय सिर्फ 1,50,000 माइनस 3,000, 1,47,000 ही मिला। 3,000 मुझे बाद में मिला है और उस पे मैंने 100 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया है, और वो मुझे कैसे मिलेगा उसकी एंट्री है। पर पहले मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। फटाफट लिख एंट्री नंबर 1, तुझे खुद को बोलने आ जाना चाहिए अभी। बैंक की एंट्री होती है फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट। जल्दी लिख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड एंट्री इसी को कैपिटल में डाल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
1,50,000 to equity share capital 1,50,000. थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो पहले ड्यू करने की एंट्री कर, फिर बैंक में लेने की एंट्री कर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 लाख से एंट्री करनी है अलॉटमेंट की, और बैंक में पूरा 2 लाख आ जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो फोर्थ एंट्री कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरा का पूरा 2 लाख एंड 2 लाख। तो यहां तक तो प्रॉब्लम थी नहीं। अब देख फाइनल कॉल, पहले ड्यू कर, 1,50,000 से ड्यू होगा ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। वो ड्यू होगा 1,50,000 से, 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। पर डी कापसे ने 3,000 रुपए नहीं दिए, इसलिए मेरे बैंक में 1,47,000 ही आया। तो नेक्स्ट एंट्री सिक्स वाली तुम क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, दैट इज 1,47,000, 1,47,000, ठीक है। अब बाद में 3,000 रुपए मिले 4 महीने बाद, ठीक है। 4 महीने बाद मुझे ये पैसे मिले, तो मुझे इंटरेस्ट भी तो लगाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कंपनी की कमाई है और डी कापसे का खर्चा है। तो सेवेंथ एंट्री आप पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की करो, दैट इज मुझे दो। और इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है ना। डी कापसे से लेना है मुझे कितना इंटरेस्ट, 100 रुपया इंटरेस्ट। तो डी कापसे अकाउंट डेबिट 100 रुपया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मेरी कमाई है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ना। टू इंटरेस्ट, ईशा चार्जर लगा, चार्जर लगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 100 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये सातवीं एंट्री हो गई, ठीक है। अब मुझे पैसा मिलेगा बैंक का 4 महीने बाद, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लास्ट एंट्री देखो। मैम, हाँ, सिक्स्थ वाले में कोई भी कॉज एंड एरियाज का मेंशन नहीं आएगा, कोई भी सिक्स मेंशन नहीं करेंगे इसमें। आप कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000, वो भी अलाउड है, दोनों एंट्री कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट देखो, एक एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,47,000, 1,40,000। दूसरा वे क्या है, जो कि बेटर प्रेजेंटेशन भी दिखाता है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए नहीं मिलते ना, तो 3,000 अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट अभी कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट मेरी कमाई है, प्लीज याद कर ले। 10% से ब्याज तेरे को चार्ज करना है 4 महीने का, ठीक है ना। तो डी काप से टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। मैम हाँ, अगर ऑल टुगेदर अलग एंट्री लिखा फॉर कॉल्स एंड अरियर्स, लाइक कॉल्स एंड अरियर्स 3,000 टू कॉल टू टू फर्स्ट शेयर एंड फर्स्ट फाइनल कॉल, कॉल कॉल्स इन अरियर 3,000 अकाउंट डेबिट ऐसे लिख 3,000 दो। टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,000, तुम अलग भी कर दो, चलेगा। दो एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,40,000, 1,47,000। फिर एक और एंट्री भी कर सकते हो, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000
टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000 अलाउड है, ठीक है। अब मैं पैसे ले रही हूँ फाइनली 3000 आ भी रहे हैं मेरे पास कॉल्स इन अरियर के, और इंटरेस्ट का 100 रुपए भी आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री देख बेटा, एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 तो कॉल्स इन अरियर का पैसा आया, प्लस 100 रुपए इंटरेस्ट का आया, 3100 बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्यों आया ये पैसा, एक तो जो कॉल्स इन अरियर था उसका मेरे को 3000 रुपए मिला है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखो या कॉल्स इन अरियर जो भी है जिस भी वजह से आया है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इन अरियर, तो 3000 रुपए ये जो अरियर का था वो अब मुझे मिल रहा है। एंड मैंने इंटरेस्ट था ना, मतलब डी कापसे को डेबिट किया था ना मैंने इंटरेस्ट लेने के लिए, तो टू डी कापसे, क्योंकि इंटरेस्ट को मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी हूँ डी कापसे के नाम से, तो उससे मैंने 100 रुपए लिया है इंटरेस्ट का। तो पहले मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर मैंने पैसा लिया। ये एक अच्छा पाई, और ये बेटा ये है ना एक पास्ट पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यदि इंटरेस्ट का आया तो सिर्फ अपन को इंटरेस्ट संभालना है, बाकी तो सब ठीक ही है ना। और जब भी अरियर होता है तो 10% पे अपन लेते हैं इंटरेस्ट, और किसी ने अपनी को एडवांस दे दिया तो उसको हमको 12% पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज वेट।